एक गांव में एक कान्हा रहता था। सब लोग, उनकी एक आंख थी, सब लोग उन्हें चिढ़ाते थे। तो गांव वालों के तानों से कान्हा तंग आ गया। तो एक दिन तंग आकर उसने क्या किया कि अपनी दूसरी आंख भी फोड़ ली। तो गांव वाले बोले कि भाई, कहाँ से तुमको भगवान दिखाई दे रहे हैं? कहाँ से अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं? कैसे दिखाई दे रहे हैं? मुझे भगवान ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपनी दूसरी आंख भी खोल दो तो तुम्हें अच्छे दिन दिखाई देंगे और भगवान दिखाई देंगे। और बहनें तथा मंच पे विराजमान जन जन के प्रिय, नौकरी के प्रियाय और बिहार में सकारात्मक राजनीति के जन्मदाता नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री रामचंद्र पूर्वे जी, आदरणीय श्री जयप्रकाश यादव जी, श्री रणविजय साहू जी, श्री समीर महासेठ जी, श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री विनोद जायसवाल जी तथा मंच पर उपस्थित सभी वरीय नेतागण। साथियों, मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। आज दानवीर मामा शाह की जयंती पर मैं उन्हें नमन करते हुए एक कहानी के साथ, एक कहानी सिर्फ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक गांव में, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। एक गांव में एक कान्हा रहता था। सब लोग, उनकी एक आंख थी, सब लोग उन्हें चिढ़ाते थे। तो गांव वालों के तानों से कान्हा तंग आ गया। तो एक दिन तंग आकर उसने क्या किया कि अपनी दूसरी आंख भी फोड़ ली। और दूसरी आंख फोड़ के रात के 12 बजे गांव में चिल्लाने लगा कि मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं, मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं, मुझे अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। तो गांव वाले बोले कि भाई, कहाँ से तुमको भगवान दिखाई दे रहे हैं? कहाँ से अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं? कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो उसने कहा कि मुझे भगवान ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपनी दूसरी आंख भी खोल दो तो तुम्हें अच्छे दिन दिखाई देंगे और भगवान दिखाई देंगे। तो बोले, भगवान के कहने से मैंने अपनी दूसरी आंख भी फोड़ ली। और जो भगवान को देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी आंखें फोड़ ले। गांव के जो मुखिया थे, सरपंच थे, तो उसने आने से कहा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। उन्होंने कहा कि आप अपनी आँख फोड़ लो। मैं क्या बकवास कर रहे हैं, मैं अपनी आँख फोड़ लूँगा तो कैसे दिखेंगे? बोले, नहीं, भगवान ने सपने में तो यही कहा था कि अपनी आँख फोड़ लो। तो सरपंच ने, मुखिया ने हिम्मत करके अपनी दोनों आँखें फोड़ ली। तो दोनों आँखें फोड़ने के बाद जो दिखाई दे रहा था वो भी बंद हो गया। और वो कहने से बोला, यार मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो बोले कि आप मूर्ख बन गए, अब किसी और के सामने मत बोल देना कि भगवान दिखाई दे रहे हैं और अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। तो बोले कि सबको बोलो कि अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। और वो शर्म के मारे, अब गाँव का मुखिया क्या कहे कि मैं मूर्ख बन गया। और सबको बोला कि सबको अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं, मुझे अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सारे गाँव वालों ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। तो जो दिखाई दे रहा था वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो कहने का मतलब ये है, आज यही हाल बीजेपी और उनके समर्थकों का है। देश में इतनी महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, आप लोगों के समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। इसी सरकार ने अच्छे दिन के नाम पे सबको लूट लिया। आप याद कीजिए, विगत वर्ष जब लोकसभा चुनाव थे 2024 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि अगर यूपीए की सरकार आ गई, इंडिया गठबंधन की, तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। उस वक्त सोने का क्या भाव था बताइए आप? पिछले अप्रैल के महीने में सोने का क्या भाव था? कितना? 60,000। और आज क्या भाव है? 1 लाख। तो मंगलसूत्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे छीन लिया, आपकी माताओं बहनों से मंगलसूत्र छीन लिया, हाथ का कंगन छीन लिया। एक अगर आप शादी करने जाएंगे तो 1 तोला सोना में ही आप
गरीब हो जाएंगे। तो ये हाल है। अच्छे दिन के नाम पे इस सरकार ने लूट लिया। बीजेपी आपके समाज को गारंटीड ले रही है। क्या दिया है उसने आपके समाज को? हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, जैसे मैंने कहा, इन्होंने इस प्रदेश में सकारात्मक राजनीति की, प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत की। आपके समाज को 14 टिकट दिया, 5 आपके राष्ट्रीय जनता दल एक नजर है, जिसके विधान पार्षद विधान परिषद में भी आपके समाज के लोग हैं, विधानसभा में भी हैं, राज्यसभा में भी हैं। और राज्यसभा में तो आपके समाज के पिछले 28 साल से राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर एक भी राज्यसभा का सदस्य राष्ट्रीय जनता दल का है रहा है तो वैश्य समाज से रहेगा। तो साथियों, आप अपने आप में जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? आज चूंकि राजीव भामाशाह की जयंती समारोह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आपकी छत छीन के, आपकी रोजी छीन के, आपका रोजगार छीन के आपको 5 किलो अनाज देके खुश करना चाहती है। इनके जमीन में नहीं आना है और सभी समाज को एकजुट होकर जागृत होकर जो हमारे नेता मुद्दे आधारित राजनीति कर रहे हैं, तो नौकरी की, रोजगार की, व्यापार की बात कर रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत कीजिए। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।